नमस्ते दोस्तों और गोंडा प्लस परिवार में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो की दुनिया में स्पीड और एफिशिएंसी को सबसे ऊपर रखते हैं। दोस्तों, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो अक्सर बिटकॉइन और इथेरियम का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांजैक्शन पूरा होने में कितना समय लगता है? कभी कभी ये मिनटों या घंटों का भी हो सकता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां हर सेकंड कीमती है, ये देरी एक बड़ी समस्या बन सकती है। यहीं पर ऑल्ट कॉइन्स की भूमिका आती है, जो इस समस्या का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वो 5 क्रिप्टो करेंसी जिनकी ट्रांजैक्शन स्पीड सबसे तेज है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ रहे हैं और हमें एक ऐसे भविष्य की झलक दे रहे हैं जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन पलक झपकते ही पूरे हो सकते हैं। ये सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये स्केलेबिलिटी, कम फीस और एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के बारे में भी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, एक डेवलपर हैं या सिर्फ एक जिज्ञासु निवेशक हैं जो टेक्नोलॉजी के अगले बड़े कदम को समझना चाहते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए है। हम हर कॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी, उसके यूज केस और उसकी स्पीड के दावों को गहराई से समझेंगे। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम क्रिप्टो की दुनिया की सबसे तेज लेन देन वाली करेंसीज को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी स्पीड के मामले में बाजी मारती है और क्यों। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम क्रिप्टो की दुनिया की सुपरसोनिक स्पीड में गोता लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं गोंडा प्लस के इस ज्ञानवर्धक एपिसोड को। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है सोलाना, जिसे अक्सर इथेरियम किलर भी कहा जाता है। दोस्तों, सोलाना ने क्रिप्टो स्पेस में अपनी जगह अपनी अविश्वसनीय स्पीड और स्केलेबिलिटी के दम पर बनाई है। जहां बिटकॉइन लगभग 7 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड और इथेरियम लगभग 15 से 30 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड प्रोसेस कर सकता है, वहीं सोलाना सैद्धांतिक रूप से 65,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड तक प्रोसेस करने का दावा करता है। ये स्पीड इसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक प्लेटफॉर्म बनाती है, जिन्हें हाई थ्रूपुट की जरूरत होती है। सोलाना की इस स्पीड के पीछे का राज है इसका यूनिक प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कंसेंसस मैकेनिज्म, जो प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ मिलकर काम करता है। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री ट्रांजैक्शंस पर टाइम स्टैंप लगाकर उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित कर देता है, जिससे नेटवर्क को ट्रांजैक्शन ऑन ऑर्डर करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है जिसने सोलाना को बाकी ब्लॉकचेन्स से अलग खड़ा कर दिया है। इसकी वजह से ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम रहती है, अक्सर 1 सेंट के भी कुछ हिस्से के बराबर। हालांकि ये भी सच है कि सोलाना ने अपने इतिहास में कुछ नेटवर्क आउटेज का सामना किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। लेकिन इसकी डेवलपमेंट टीम लगातार इन समस्याओं को हल करने पर काम कर रही है और इसका इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। स्पीड के मामले में सोलाना निश्चित रूप से एक टॉप कंटेंडर है। अब बात करते हैं नंबर 4 पर मौजूद रिपल यानी XRP की। दोस्तों, रिपल का लक्ष्य थोड़ा अलग है। यह मुख्य रूप से बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया है, ताकि वे इंटरनेशनल पेमेंट्स को तेज, सस्ता और ज्यादा भरोसेमंद बना सकें। अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जैसे स्विफ्ट, वो धीमा और महंगा है और ट्रांजैक्शन सेटल होने में कई दिन लग सकते हैं। रिपल इस पूरी प्रक्रिया को बदलने आया है। XRP लेजर, जो रिपल की टेक्नोलॉजी है, सिर्फ 3 से 5 सेकंड में ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसकी स्पीड का राज इसके सेंट्रलाइज्ड नेचर में छिपा है। रिपल एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर काम करता है, लेकिन ये बिटकॉइन की तरह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। इसके पास वैलिडेटर्स का एक यूनिक नोड लिस्ट होता है जो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। इस डिजाइन की वजह से ये 1500 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड तक हैंडल कर सकता है। कम ट्रांजैक्शन फीस और तेज सेटलमेंट टाइम की वजह से दुनिया भर के कई बड़े बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर्स ने रिपल नेट को अपनाया है। हालांकि SEC के साथ चल रहे इसके कानूनी मामले ने इसकी ग्रोथ पर थोड़ा असर डाला है।
लेकिन टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान बनाने में इसकी स्पीड और एफिशिएंसी बेजोड़ है। ये ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो के बीच एक पुल का काम करता है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है स्टेलर यानी XLM। दोस्तों, अगर रिपल बैंकों के लिए है तो स्टेलर को आम आदमी और छोटे बिजनेसेस के लिए बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि स्टेलर के को-फाउंडर जेड मैकेलेब रिपल के भी को-फाउंडर थे। उन्होंने स्टेलर को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत बनाया, जिसका मिशन दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा समावेशी बनाना है। स्टेलर का लक्ष्य भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को तेज और सस्ता बनाना है, लेकिन इसका फोकस इंडिविजुअल्स और डेवलपर्स पर ज्यादा है जो पेमेंट एप्स और सर्विसेज बनाना चाहते हैं। स्टेलर का नेटवर्क भी XRP की तरह ही बहुत तेज है और ये भी 2 से 5 सेकंड में ट्रांजैक्शन सेटल कर सकता है। ये स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल यानी SCP का इस्तेमाल करता है, जो फेडरेटेड बाइजेंटाइन एग्रीमेंट पर आधारित है। ये इसे बहुत तेज और एफिशिएंट बनाता है और ये हजारों ट्रांजैक्शंस प्रति सेकंड हैंडल कर सकता है। इसकी ट्रांजैक्शन फीस भी ना के बराबर है, जो इसे माइक्रो ट्रांजैक्शंस के लिए परफेक्ट बनाती है। कई प्रोजेक्ट्स, खासकर उभरते बाजारों में रेमिटेंस और मोबाइल मनी के लिए स्टेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी असल दुनिया की समस्याओं को सुलझा सकती है और फाइनेंशियल सर्विसेज को उन लोगों तक पहुंचा सकती है जिनके पास पहले ये सुविधा नहीं थी। नंबर 2 की पोजीशन पर आता है एल्गोरैंड यानी एल्गो। दोस्तों, एल्गोरैंड को MIT के प्रोफेसर और ट्यूरिंग अवार्ड विजेता सिल्वियो मिकाली ने बनाया है। ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन की एक बहुत बड़ी समस्या, जिसे ब्लॉकचेन ट्राइलेमा कहते हैं, को हल करने का दावा करता है। ये ट्राइलेमा कहता है कि एक ब्लॉकचेन एक ही समय में सुरक्षित, स्केलेबल और डिसेंट्रलाइज्ड तीनों नहीं हो सकती। एल्गोरैंड अपने प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक यानी PPOS कंसेंसस मैकेनिज्म के जरिए इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। इस मैकेनिज्म की वजह से एल्गोरैंड की स्पीड बहुत ही तेज है। एल्गोरैंड का नेटवर्क 1000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड प्रोसेस कर सकता है और इसकी ट्रांजैक्शन फाइनलिटी लगभग 4.5 सेकंड है। इसका मतलब है कि एक बार ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया तो वो फाइनल है और उसे बदला नहीं जा सकता। ये DeFi और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के लिए बहुत जरूरी है। PPOS की एक और खास बात यह है कि ये कभी भी फोर्क नहीं हो सकता, जिसका मतलब है कि नेटवर्क पर हमेशा एक ही सच होता है, जिससे अनिश्चितता खत्म हो जाती है। एल्गोरैंड का फोकस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने पर है जो ट्रेडिशनल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के भविष्य को पावर दे सके। इसकी मजबूत टेक्नोलॉजी और अनुभवी टीम इसे क्रिप्टो स्पेस में एक बहुत ही गंभीर खिलाड़ी बनाती है। और दोस्तों, अब आते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 पर, जो स्पीड के मामले में एक सच्चा चैंपियन है, एवलांच यानी एवैक्स। एवलांच को क्रिप्टो दुनिया का सबसे तेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। जब हम टाइम टू फाइनलिटी के हिसाब से मापते हैं, इसका मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन को स्थायी रूप से कंफर्म होने में कितना समय लगता है। एवलांच ये 1 सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। इसकी ये शानदार स्पीड इसके यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से है, जिसमें 3 अलग-अलग ब्लॉकचेन होती हैं, X चेन, C चेन और P चेन। हर चेन एक खास काम के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। एवलांच की असली ताकत इसके सबनेट्स में है। सबनेट या सब नेटवर्क कस्टम एप्लीकेशन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन होते हैं, जिन्हें कोई भी बना सकता है। ये सबनेट्स मेन एवलांच नेटवर्क पर दबाव डाले बिना काम करते हैं, जिससे नेटवर्क लगभग असीमित रूप से स्केल कर सकता है। सैद्धांतिक रूप से एवलांच का नेटवर्क 4500 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड तक हैंडल कर सकता है, लेकिन सबनेट्स की वजह से इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। ये इसे गेमिंग, DeFi और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए एक बेहद शक्तिशाली प्लेटफॉर्म बनाता है। एवलांच ने स्केलेबिलिटी की समस्या का एक बहुत ही एलिगेंट और इनोवेटिव समाधान पेश किया है और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में सबसे तेज क्रिप्टोकरेंसी है।
तो दोस्तों, ये थी क्रिप्टो की दुनिया की 5 सबसे तेज ट्रांजैक्शन वाली करेंसीज। हमने सोलाना की जबरदस्त थ्रूपुट से लेकर एवलांच की सब सेकंड फाइनलिटी तक को देखा। हर प्रोजेक्ट एक अलग अप्रोच के साथ स्केलेबिलिटी और स्पीड की समस्या को हल कर रहा है। रिपल और स्टेलर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बदल रहे हैं, जबकि एल्गोरैंड और एवलांच डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए एक नया भविष्य बना रहे हैं। ये बात साफ है कि ब्लॉकचेन की दुनिया सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम तक ही सीमित नहीं है। इनोवेशन बहुत तेजी से हो रहा है और ये प्रोजेक्ट्स उसी इनोवेशन का सबूत हैं। ये याद रखना जरूरी है कि स्पीड ही सब कुछ नहीं है। सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी का सपोर्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो इन सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता तेज और एफिशिएंट ट्रांजैक्शन है तो इस लिस्ट में शामिल कॉइन्स निश्चित रूप से आपके रडार पर होने चाहिए। क्रिप्टो का भविष्य मल्टी चेन होने वाला है और ये तेज ब्लॉकचेन उस भविष्य की नींव रख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपका नजरिया थोड़ा और गहरा हुआ होगा। अब आपकी बारी है। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? क्या कोई और तेज क्रिप्टो है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? कमेंट में बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप क्रिप्टो, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो गोंडा प्लस को अपना प्यार दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।